Good morning, everyone. Today, I'm going to tell you how to solve a CPM critical path method problem one step by step. Okay, so this is the problem that is given to you, and you have to find out the critical path of this problem. So, what we will do here, first step is to list out all the activities. एक टेबल बनाएंगे और उसमें हम सारी एक्टिविटीज को लिस्ट कर देंगे। तो ये हम टेबल बना रहे हैं। देखिए एक्टिविटीज क्या है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 4, 2 से 6, 3 से 5 और 3 से 6, फिर 4 से 5 एक एक्टिविटी है और 5 से 6 एक एक्टिविटी। तो इस तरह से हम एक्टिविटीज लिखेंगे। पहले हम वो एक्टिविटीज लिखेंगे जो कि नोड 1 से स्टार्ट हो रही हैं, फिर हम वो एक्टिविटीज लिखेंगे जो नोड 2 से स्टार्ट हो रही हैं, फिर वो जो 3 से 4 से 5 से एंड सो दिस इज हाउ वी विल राइट। ये हमने लिखा 1 to 2, पहली एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4। फिर यहाँ देखिए 2 to 4 एंड 2 to 6, ये लिख लिया 2 to 4, 2 to 6। फिर 3 to 5 एंड 3 to 6, 3 to 5, 3 to 6। फिर 4 से स्टार्ट होने वाली 4 to 5, और फिर लास्ट में 5 से स्टार्ट होने वाली 5 to 6। इन सारी एक्टिविटीज के आगे उनकी ड्यूरेशन लिखेंगे, टाइम कितना लगा है हर एक्टिविटी में। 1 to 2 एक्टिविटी को 8 लग रहा है, 1 to 3 एक्टिविटी को 8, 1 to 4 को 10, 8 और 10, 2 to 4 एक्टिविटी 10, 2 to 6 एक्टिविटी 16, 10 and 16, 3 to 5 एक्टिविटी 3 to 5, 18 and 3 to 6, 14, 4 to 5 activities 17 and 5 to 6, 9, 17 and 9. Now we will write the EST. EST is early start time. तो पहली जो जो नोड 1 से स्टार्ट हो रही हैं वो एक्टिविटीज का EST हम लिखेंगे 0। 3 एक्टिविटीज नोड से स्टार्ट हो रही हैं, तो इनका EST क्या होगा, 0। अब इनका EFT लिखेंगे। EFT लिखने के लिए EST में ड्यूरेशन ऐड कर देते हैं। तो इसका EST आ गया 8, इसका भी आ गया 8 और इसका आ गया 10। EFT is equal to EST plus duration. Now we come to the EST of activity 2 to 4. एक्टिविटी 2 to 4 और 2 to 6 जो है वो स्टार्ट जब होंगी जब एक्टिविटी 1 to 2 फिनिश हो जाएगी। तो EFT ऑफ एक्टिविटी 1 to 2 इज EST ऑफ एक्टिविटी 2 to 4 एंड 2 to 6। इनका फिनिशिंग टाइम ड्यूरेशन जोड़ के निकाल लेंगे। 8 में हमने 10 जोड़ा तो 18 आ गया, 8 में हमने 16 ऐड किया तो 24 आ गया। Now we have activity 3 to 5 and 3 to 6 जिनका स्टार्टिंग नोड 3 है। इसका EST वही होगा जो 1 to 3 का EFT है जो कि 8 है, तो ये यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ भी वही आएगा 8।
अब आप इसमें ड्यूरेशन जोड़ दीजिए, 8 में 18 जोड़ेंगे 26 आएगा, 14 जोड़ेंगे 8 में तो 22 आएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी 4 to 5। 4 to 5 यहाँ डायग्राम में देखते हैं हम। एक्टिविटी 4 to 5 जब ही स्टार्ट कर सकते हैं जब 2 to 4 और 1 to 4 फिनिश हो गई। तो 2 to 4 एक्टिविटी फिनिश हो रही है 18th डे पे, 1 to 4 फिनिश हो रही है 10th डे पे। तो 4 to 5 can be started only on the 18th day because 2 to 4 जो है वो 18th डे पे फिनिश हो रही है, इसलिए हम 4 to 5 18th डे पे स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस 17 करेंगे 35 आ जाएगा। नाउ वी हैव अनदर 5 to 6 एक्टिविटी। 5 to 6 का स्टार्टिंग नोड 5 है जो कि 3 to 5 का एंड नोट है और 4 to 5 का भी एंड नोट है। 3 to 5 26th डे पे फिनिश हो रही है, 4 to 5 35 डे पे फिनिश हो रही है। 5 to 6 एक्टिविटी हम 35 पे ही स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस 9 करेंगे तो हमें 44 मिल जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है ESTFT का, इसका मेथड, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पाथ मेथड। स्टार्टिंग नोड से शुरू हुए और एंड नोड तक गए, सिक्स्थ इज द एंड नोड। So this method is called forward path method. अब हम LST और LFT कैलकुलेट करेंगे। LST LFT कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसका नाम है बैकवर्ड पाथ मेथड। लास्ट के नोड से शुरू करते हैं, 6th नोड से, एंड देन वी विल मूव टू द फर्स्ट नोड दैट इज नोड 1, उल्टा। तो दैट इज नोन एज बैकवर्ड पाथ मेथड। तो लास्ट नोड जो हमारा 6 है उसको फिनिश करने के लिए लेट फिनिशिंग टाइम उसका क्या होगा, 44। क्यों होगा 44? क्योंकि हम अपने ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम से कम रखना चाहते हैं, तो 44 से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे हम। लास्ट नोड खत्म करने का आखिरी टाइम क्या है, 44। लेकिन 2 to 6 में भी हमारा लास्ट नोड 6 है, 3 to 6 में भी लास्ट नोड 6 है और 5 to 6 में भी लास्ट नोड 6 है। इन सब का फिनिशिंग टाइम, लेट फिनिशिंग टाइम क्या हो सकता है, 44। अब हम इसको, इसमें से ड्यूरेशन माइनस करेंगे। LST लिखने के लिए LFT में से ड्यूरेशन माइनस, तो ये 9 जो है वो ड्यूरेशन है, 44 में से ड्यूरेशन यहाँ माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। ये वाले 44 में से ये 14 जो ड्यूरेशन है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। 44 में से ये 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 28 आएगा। तो लास्ट नोड में हम हाईएस्ट वैल्यू रख लेंगे जो ड्यूरेशन की थी, और फिर उसके बाद ड्यूरेशन माइनस करके हम उसका LST निकाल लेंगे। अब LST, अब हमारे पास एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, 4 to 5, जिसका फिनिशिंग नोड 5 है, जो कि 5 to 6 का स्टार्टिंग नोड है। तो इसका जो फिनिशिंग टाइम है, इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो इसका फिनिशिंग टाइम होगा। ऑल द कैलकुलेशन वी आर डूइंग इन द रिवर्स मैनर, उल्टा कैलकुलेशंस चल रहे हैं इसमें, बैकवर्ड। ऐसे ही 3 to 5 एक्टिविटी का भी लेट फिनिशिंग टाइम 35 होगा, जो कि 5 to 6 एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम है, लेट स्टार्टिंग टाइम। ड्यूरेशन माइनस करेंगे, यहाँ पर हमको 17 माइनस करेंगे तो 18 आया, यहाँ 35 में से 18 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। नाउ दी नेक्स्ट एक्टिविटी दैट वी हैव इज 2 to 4, जिसका फिनिशिंग नोड 4 है। तो ये हम देखते हैं कहाँ पर स्टार्टिंग नोड है, ये हमारा स्टार्टिंग नोड 4 यहाँ पर है। इसका LST है 18, तो ये
2 to 4 का LFT क्या हो जाएगा 18, और ये 1 to 4 का भी 18 ही होगा। अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट द ड्यूरेशन, जैसे यहाँ 10 है ड्यूरेशन, 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया, यहाँ पर भी 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया। Now we come to the activity 1 to 3. It is very important to understand how we will write the LFT of the activity 1 to 3. Activity 1 to 3 has the finishing node 3, which is a starting node at two places, 3 to 5 and 3 to 6. 1 से 3 का जो फिनिशिंग नोड 3 है वो यहाँ दो जगहों पर स्टार्टिंग नोड है। 3 to 5 का स्टार्टिंग टाइम 17 है और 3 to 6 का स्टार्टिंग टाइम 30। तो 1 to 3 का फिनिशिंग टाइम इन दोनों से लेस वाला लेंगे, 17 आएगा यहाँ पर। इसका रीजन ये है क्योंकि हम स्टार्टिंग टाइम से फिनिशिंग टाइम ले रहे हैं। जो एक्टिविटी 3 to 5 है वो 17वें दिन शुरू की जा सकती है। एक्टिविटी 3 to 6 जो है वो 30th डे शुरू की जा सकती है। तो आप इससे रिलेटेड एक्टिविटी जो 1 to 3 है वो 17वें दिन फिनिश होनी चाहिए, तभी हम 3 to 5 को 17th डे स्टार्ट कर पाएंगे। इसलिए LFT में से LST से जब LFT लिखते हैं तो उसमें से लोअर वैल्यू लिखते हैं। इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 9 आ गया। नाउ वी कम टू द एक्टिविटी 1 to 2। 1 to 2 एक्टिविटी का फिनिशिंग नोड 2 है, जो कि 2 to 4 और 2 to 6 में स्टार्टिंग नोड है। 2 to 4 का LST 8 है और 2 to 6 का LST 28 है। तो यहाँ पर वी हैव टू टेक इट एज 8, इन दोनों में से लोअर वैल्यू जो कि 8 है, और LST हमारा 0 हो जाएगा, जिसमें से क्योंकि हमने ड्यूरेशन 8 माइनस कर दी। Now there is one more quantity, total float. Total float we calculate by taking the difference of both the starting times, that is LST and EST, or both the finishing time, EFT and LFT. EFT LFT का डिफरेंस ले लेंगे या LST EST का। सपोज यहाँ पर हम LFT माइनस EFT कर रहे हैं, ठीक है, दोनों फिनिशिंग टाइम का डिफरेंस ले रहे हैं। तो ये 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 9, 17 और 8 का डिफरेंस 9, फिर ये दो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 और यहाँ 10 है तो 8, यहाँ पर 18 और यहाँ भी 18 तो 0, यहाँ पर 24 और यहाँ पे 44 तो डिफरेंस हो गया 20, 26 और 35 का डिफरेंस 9, 22 और 44 का डिफरेंस 22, 35 का डिफरेंस 0 और 44 का डिफरेंस 0। तो जिन एक्टिविटीज का टोटल फ्लोट 0 आया है वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज है, वो रेड कलर से हाईलाइटेड है। यू कैन सी 12, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5 and 5 to 6. So these activities are our critical activities, and the critical path is critical path of this network diagram is 1 to 2,
1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6। और क्रिटिकल ड्यूरेशन है, क्रिटिकल ड्यूरेशन इस प्रोजेक्ट की है 44 days, 44 days और वीक्स whatever it is। सो ये प्रोजेक्ट 44 डेज से कम में खत्म नहीं किया जा सकता। 44 डेज और वीक्स whatever is given in the question, उससे कम में फिनिश नहीं किया जा सकता। क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि जिनका कि टोटल फ्लोट 0 है, पहली बात, और इससे कम ड्यूरेशन में काम खत्म नहीं किया जा सकता। At least you need 44 days to complete this project. If you want to finish this project before 44 days, 44 days से कम अगर आपको ये ड्यूरेशन में इसको फिनिश करना है, तो you need to employ extra resources. That is known as crashing. तो क्रैशिंग करके ही हम इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 44 से कम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5 और 5 to 6 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हमें प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। वी नीड टू फर्स्ट एलोकेट द रिसोर्सेज टू दीज एक्टिविटीज। जो इनका स्टार्टिंग टाइम है और जो इनका फिनिशिंग टाइम है उस पे ये एक्टिविटीज फिनिश करनी पड़ेंगी, अदरवाइज अगर आपने इनको एक दिन से भी डिले किया तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट एक दिन से डिले हो जाएगा। ये सिग्निफिकेंस है क्रिटिकल पाथ का। क्रिटिकल पाथ पर जो एक्टिविटीज हैं they all have to be started on a fixed date and finished on a fixed date. If you delay these activities, you will delay the entire project. अब जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं जैसे 1 to 3 जिसमें 9 दिन का टोटल फ्लोट दिया हुआ है, तो दिस एक्टिविटी कैन बी डिलेड बाय 9 days. 1 to 4 has a float of 8, so it can be delayed by this many days in this way. So this is the concept of total float. The time available, that is the total float, the time available in the total float is the time duration with which you can delay these activities without increasing the length of the project. Thank you very much.